आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भले ही अप्रत्याशित जीत हासिल कर 37 सांसदों के साथ अपनी फौज को बड़ा कर लिया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ये कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, ये बात इस समय इसलिए हम क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में आगे हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हमने ऐसा क्यों कहा कि समाजवादी पार्टी के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल हमारे कहने का मतलब है कि भले ही अपर्णा यादव इस समय समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी हो, लेकिन रिश्ते में वो अखिलेश यादव की बहू लगती हैं और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। भले ही डिम्पल यादव के मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद अपर्णा यादव ने बढ़ चढ़कर बधाई दी, शिवपाल के बर्थडे पर बुके भी लेकर पहुंची, कयास भी लगाया गया कि भाजपा से टिकट न मिलने की वजह से अपर्णा का अब बीजेपी से मोह भंग हो गया है और अब अपर्णा समाजवादी पार्टी के दरवाजे की तरफ रुख कर ही लेंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते अपर्णा यादव ने फिर एक बार पलटा मारा और बीजेपी में ही रही। इन सबके बीच भाजपा ने इस बार नहले पर दहला खेलते हुए अपर्णा को कुछ ऐसा पावर दिया है जिससे अब अखिलेश को बेचैनी, हैरानी और परेशानी तीनों एक साथ हो सकती है। बेचैनी इसलिए कि अब अपर्णा की कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं। हैरानी इसलिए कि टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन अपर्णा को मजबूत पावर अब मिल गई है। और परेशानी इसलिए कि अब अखिलेश के खास रहे नवाब सिंह यादव के लिए अपर्णा माँ दुर्गे का रूप लेकर कहीं खड़ी ना हो जाए। ये सारा माजरा आज की इस रिपोर्ट में अब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 19 जनवरी 2022 को अपर्णा यादव ने केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया था। कहा जा रहा था कि अपर्णा सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती थी। वो इस सीट पर सपा के टिकट पर ही साल 2017 में चुनाव हार चुकी थी। इस बार अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गई। हालांकि ये उम्मीद थी कि अपर्णा को भाजपा उनकी मनचाही सीट दे देगी, लेकिन वहां पर भी उनकी दावेदारी को चुनौती भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से मिल गई। जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। अपर्णा को टिकट मिलने के कयासों के बीच रीता बहुगुणा जोशी ने भी ये कह दिया था कि अगर भाजपा ने मुलायम की बहू को टिकट दिया तो वो अपनी बेटी को खो देंगी। हालांकि उस चुनाव में लखनऊ कैंट से ना तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट मिला और ना ही अपर्णा यादव ही उम्मीदवार बन पाई थी। ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि भाजपा अपर्णा यादव को क्या जिम्मेदारी देने वाली है। फिलहाल अब लोकसभा चुनाव 2024 भी बीत चुका है और अपर्णा का इंतजार भी अब खत्म हो गया। अपर्णा ने जिस धैर्य के साथ 2017 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सामंजस्य बिठाए रखा, उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग में अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है। भाजपा सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब समाजवादी पार्टी से कथित तौर पर जुड़े एक नेता नवाब सिंह पर बलात्कार के आरोप का मामला काफी गरमाया हुआ है। इसके अलावा अयोध्या के भदरसा कस्बे में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी जो आरोपी है, उनके संबंध भी कथित तौर पर सपा के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद से जोड़कर देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त करने वाली सपा के खिलाफ हमलावर योगी आदित्यनाथ भी लगातार उसे महिला विरोधी और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले का संरक्षण वाली पार्टी करार दे रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रदेश में सपा काफी मजबूत भी हुई है। ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव का महिला आयोग की टीम में शामिल होना सपा के खिलाफ भाजपा की रणनीति का एक मजबूत हिस्सा भी माना जा सकता है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।